बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी एस साकिब। आज 31 जुलाई 2023 के दिन और शाम के 7 बजे तमाम दरियाओं के हाल से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है इस वक्त डाटा 6 बजे का मेरे पास पहुँच चुका है। सतलुज, रावी, चनाब, जेहलम और सिंध में क्या सूरत हाल है। दरिया सिंध का सैलाबी रेला इस वक्त गुड्डू, सक्कर, कोटरी पर है और आइंदा 24 घंटों के लिए क्या सूरत हाल रहेगी इस सवाल से मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ। भारतीय और पाकिस्तानी डैम्स के हवाले से और FFD अगले 24 घंटों के लिए क्या रिपोर्ट करेगा, ये सारी डिटेल में पहले आपको बता चुका हूँ। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो देखनी है, वॉच करनी है, तो मेरी साहब वीडियो में जाकर देख सकता है। उसमें पूरा एनालिसिस किया है कि फ्लड रिस्क असेसमेंट यूनियन ने क्या कहा और दीगर जो पाकिस्तान के मुतलका इदारे हैं, NDMA, PDMA पंजाब, PDMA खैबर पख्तूनख्वा, PDMA सिंध, उन सारों ने क्या कहा वो तफसीलन वीडियो में पहले बता चुका हूँ, बना चुका हूँ। आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल चश्मे साकिब पर। अब मैं सिर्फ आपको डाटा बताऊँगा कि इस वक्त इन मज़कूरा दरियाओं में क्या सूरत हाल चल रही है और आइंदा की सूरत हाल क्या बनेगी। और दूसरी जो बहुत ही अहम बात कि इस वक्त मैं कबीरवाला में मौजूद हूँ। मेरे अकाउंट में देख सकते हैं दरिया रावी, चनाब और जेहलम का यहाँ पे पानी, जेहलम का है नहीं और बाकी रावी और चनाब का पानी यहाँ पे बह रहा है। और आगे जो बांध बोसन है, कबीरवाला का इलाका है या मुल्तान मुजफ्फरगढ़ का इलाका जाते दोनों साइड पे जलालपुर, शुजाबाद, पीरवाला और अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के साथ जब दरिया सिंध में शामिल हो जाता है पानी, तो उस तक वहाँ तक क्या सूरत हाल बनेगी। क्योंकि दोबारा से जो त्रिमू बराज वो 95,000 पे पहुँच चुका और 40,000 पे सदरई बराज पहुँच चुका, तो दोनों को कुल मिलाकर वही सूरत हाल बन रही है, फिर से उसी लेवल पर आ रहा है। और इस सवाल से आपने मुकम्मल एहतियात करनी है। जिस तरह से पहले छोटे मोटे बांध बनाकर अपनी फसलात की केयर की है, उसी तरह से फिर से करनी है। वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकिब पर जो नए दोस्त सुबह में उसको सब्सक्राइब करें। जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से मैं मशकूर हूँ। तो मैं पहले डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा तजिया कर लूँगा और वीडियो को वाइंड अप कर दूँगा। दरिया सतलुज में इस वक्त गंडा सिंह वाला पर जो पानी का अखराज है वो 57,380 क्यूसेक है। सुलेमानी की पर 64,728 क्यूसेक है। इस्लाम पर 53,706 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया रावी में जस्सर पर 34,640 क्यूसेक, शादरा पर 32,138 क्यूसेक, बल्लो की पर 39,250 क्यूसेक। बल्लो की पर खासा काम हो गया। खुश आइंद बात है, उकाड़ा, साहिवाल और खानेवाल डिस्ट्रिक्ट या टोबा टेक सिंह, TT सिंह के जो जितने भी लोग हैं मुझे कॉल्स करते थे कि पता नहीं बल्लो की कब उतरेगा। अब कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बल्लो की अब कम हो गया, तो आपके लिए खुश आइंद और अच्छी न्यूज़ है। सिदनई बराज से आगे जितने भी लोग हैं उनके लिए बुरी खबर इसलिए कि 40,000 पे पहुँच चुका है। FFD कह रहा है कि अगले 24 घंटों के लिए सिदनई बराज वो 45,000 से 50,000 तक जा सकता है। तो इस वक्त सिदनई बराज पर 39,572 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया चनाब में मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 65,041 क्यूसेक, खानकी पर 62,144 क्यूसेक, कादराबाद पर 56,913 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 95,550 क्यूसेक है। अपना पंजनाथ पर 93,603 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जेहलम में मुजफ्फराबाद पर 16,000 क्यूसेक, डोमिल पर 21,210 क्यूसेक, छत्तर क्लास पर 51,980 क्यूसेक, आज़ाद पदर पर 59,260 क्यूसेक, कोटरी पर 7,470 क्यूसेक और मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है। रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। नासरी मंगला डैम का जो लेवल सिर्फ 14 फुट रह गया, उसका जो मैक्सिमम लेवल वो 1242 फीट है और वो 1228 फीट तक भर चुका है। और FFD कह रहा है कि अगले मतलब 4 से 6 अगस्त तक अपना दरिया जेहलम में अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम में ऊँचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। अब आखिर में दरिया सिंध की मैं बात करता हूँ। स्कर्दू पर 1,12,900 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,73,900 क्यूसेक, बिशाम पर 2,04,000 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है, फिर से एक मरतबा त्रिबेला डैम से अखराज में इजाफा कर दिया गया। पहले 1,59,000 था, अब बढ़कर 2,51,000 क्यूसेक कर दिया गया, इसलिए कि वहाँ पर उसका जो लेवल 14 फुट रह गया। मैक्सिमम लेवल उसका 1,550 फीट है और इस वक्त जो है 1,536 फीट तक त्रिबेला डैम भर चुका है। तो इसी वजह से जो जितना इनफ्लो उतना आउटफ्लो किया जा रहा है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को मतलब एक उसी लेवल पर किया जा रहा है। काबुल दरिया में 49,300 क्यूसेक है। कालाबाग पर 2,70,073 क्यूसेक, चश्मा पर 3,26,611 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 3,63,428 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 4,56,440 क्यूसेक। नाज़रीन, गुड्डू 4,61,000 पर गया था और FFD कह रहा है गुड्डू 5,10,000 तक जाएगा। मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉल किया, जो रुझान के इलाका जाते हैं वहाँ पे वो कह रहे हैं कि आधा फुट तक पानी की सतह कम होगी। तो मतलब अब गुड्डू पर पानी बतदरीज कम होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 50-60 किलोमीटर रुझान है जिस तरफ से पानी आ रहा है और गुड्डू की तरफ जा रहा है। तो मतलब आपके लिए खुश आइंद बात है और अच्छी खबर है कि मतलब गुड्डू इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। सक्खर पर इस वक्त जो पानी का खराज है वो लेवल ऊपर जा रहा है, 4,10,860 क्यूसेक है। और सक्खर कहाँ तक जाएगा? सक्खर तकरीबन कम उबेश इतना जाएगा, क्योंकि सक्खर और गुड्डू का बीच में 150 किलोमीटर का सफ़र और इस दौरान 50-60 हज़ार क्यूसेक पानी ज़ाया होता है। अगर 460 पे गुड्डू गया, 460 पे गया, तो मतलब सक्खर 410 पे बनेगा। 10-15 हज़ार कमी बेशी इसमें मजीद हो सकती है। कोटरी बराज पर 1,42,411 क्यूसेक वहाँ से अखराज किया रहा और 72 घंटों में बल्कि 80-85 घंटों में कोटरी का लेवल ऊपर जाएगा और कमोवेश 3 लाख के लेवल पे रहेगा कोटरी बराज। और दरिया चनाब की यही खबर कि जो आगे के जितने हैं मतलब मुजफ्फरगढ़, मुल्तान
या खानेवाल का कुछ इलाका है, तो इन सारे इलाका जात में पानी का वही लेवल अगले 24-36 घंटों में रहेगा। परेशानी वाली बात नहीं कि उसी लेवल पर रहेगा, और आपने केयर करनी है कि इस तरह से कि फिर से आपके जो छोटे मोटे बांध बनाए हो अपनी फसलात वगैरह की केयर कर रहे हैं, उसी लेवल पे उसी आज़म समीम के साथ आपने वो काम करना है और अपनी फसलात को महफूज रखना है। मुझे इजाज़त दीजिए, जब मेरे पास नई अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।